Good morning, students. Now let's start your new topic, reordering the sentences. There are three names of this topic. First is reordering the sentence, jumble word, a jumble sentence, and arrangement the words. इसको सिस्टेमेटिकली वर्ड्स को करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, यानी कि देयर आर टू मेथड्स टू अरेंज द वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस. क्लियर? रीऑर्डरिंग द सेंटेंस. सपोज सी के ओ ओ, ये अक्षर आपको डिसऑर्डर में है, मतलब ऑर्डर में नहीं है. अब इनको क्या करना है, एक मीनिंगफुल सेंस में आपको रीऑर्डर करना है, अरेंज करना है. तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसका कोई मीनिंग है ही नहीं. तो सी डबल ओ के, कुक मीन्स पकाना. देन दिस इज वर्ड, नॉट दिस इज वर्ड. Word is the group of letters with meaningful sense. तो cook means पकाना. Word. हमने क्या किया, यहाँ पे letters को अरेंज किया एक मीनिंगफुल वर्ड में. ऐसे ही जो हमारे पास वर्ड होंगे, there are lot of words, तो उनको क्या करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना है. तो उसके दो मेथड होते हैं. पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. स्ट्रक्चर चेंज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. सपोज सिंपल सेंटेंस, अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो देन एस एच एम ओ, दिस इज शॉर्ट ट्रिक. एस एच एम ओ मीन्स अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. अगर इसके बाद भी कुछ बचता है तो वो जाएगा अदर. ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. सपोज यहां पे सेंटेंस दिया होता इज ही विकेट टुडे प्लेन. अब ये वर्ड्स दिए हुए हैं लेकिन इस ऑर्डर में नहीं है. अब इनको क्या करना है, हमें ऑर्डर में करना है. तो हमें सबसे पहले दो चीज ध्यान देनी है. दो तरीके को क्या है, मैं यही बता देता हूं आपको. सबसे पहले होता है हमारा स्ट्रक्चर. या तो हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर मालूम हो, या फिर हर वर्ड की मीनिंग मालूम हो, उसका हिंदी पता हो और उसको सेंटेंस में अरेंज करना है. जैसे अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो पहले हमें देना है सब्जेक्ट. अब यहाँ हमें देखना है सब्जेक्ट कहाँ है, यानी कि सब्जेक्ट में क्या होता है, जो काम करता है, डूअर. डूअर मीन्स सब्जेक्ट, जो काम करेगा वो सब्जेक्ट. और काम क्या है इसमें, वर्ब, प्लेइंग. अब प्लेइंग कौन खेल रहा है, who is playing, he. so now this is subject, so he. then helping verb is. clear? is. now main verb, where is main verb, playing. Now what is he doing?
व्हाट गेम ही इज प्लेइंग? क्रिकेट. तो दिस ऑब्जेक्ट क्रिकेट. क्या बचा? टुडे. एंड टुडे. हमने इन डिसऑर्डर वाले वर्ड्स को हमने अरेंज किया एक मीनिंगफुल सेंटेंस में. तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट टुडे. दूसरा मेथड क्या है कि हमें इन सब का मीनिंग मालूम हो, हिंदी मालूम हो. जैसे इज, है, ही मतलब वह है, क्रिकेट क्रिकेट, टुडे की आज, प्लेइंग खेल रहा. अब हिंदी के वर्ड्स को हमें क्या करना है? अरेंज करना है. वह आज क्रिकेट खेल रहा है. टेंस इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस. तो वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट टुडे. तब भी यही आएगा. तो सबसे पहले हमें उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज पहले आती है, कौन सी चीज बाद में आती है. तो सिंपल सेंटेंस में जो फर्स्ट है हमारा सिंपल सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन अदर्स. क्लियर? अब हमारा क्या है? सेकंड. सेकंड होता है हमारा, इसी में होता है सिंपल में नेगेटिव. सिंपल और नेगेटिव में कोई ज्यादा अंतर नहीं करना आपको. सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना. क्लियर? सपोज was, she, song, not, up, singing. अब इन डिसऑर्डरिंग वर्ड्स को हमें क्या करना है? अरेंज करना है. अब हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे नॉट दिख रहा है. तो इट मीन्स सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा. तो पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन अदर. अगर होता है तो अब एक सब्जेक्ट आएंगे. पहले पकड़ते हैं सिंगिंग को. यानी कि अगर हमको कुछ नहीं मालूम है सेंटेंस में, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा क्या है, तो हम सबसे पहले मेन वर्ब को तो हम पहचान सकते हैं. क्योंकि या तो इसमें आईएनजी लगा होगा, या सेकंड फॉर्म होगी, मतलब पास्ट फॉर्म, या परफेक्ट फॉर्म. तो इसमें कुछ तो होगा. तो मेन वर्ब को पहचानना बहुत ही आसान होता है. हमने मेन वर्ब को पकड़ा, गा रहा है या गा रही है. कौन गा रहा है? सी. तो सबसे पहले क्या आएगा? सी. क्लियर? ना हेल्पिंग वर्ब. वेयर इज हेल्पिंग वर्ब? बताइए. वॉज. क्लियर? देन वॉज. देन नॉट. वेयर इज नॉट? नॉट. मेन वर्ब. अभी आपको मैंने बताया कि सिंगिंग. सिंगिंग क्या गा रही है? एक गाना, अ सॉन्ग. ये हुआ रियलिटी. वह एक गाना नहीं गा रही थी. क्लियर? तो सिंपल और नेगेटिव आपको क्लियर करना है. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें कुछ नहीं करना आपको, वही स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर, थोड़ा इधर उधर करना है आपको. अब आएगा आपका इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव भी आपके सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो होता है, कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड पहले हो,
कि क्या पहले हो, जैसे क्या आपने खाना खा लिया, क्या आप आज मथुरा जाओगे, तो क्या पहले आना चाहिए। दूसरा होता है कि कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आएगा, तुम क्यों रो रहे हो, तुम कहाँ जाओगे, तो उसको करने का क्या तरीका है हमारा, सब इसी सेंटेंस हम इसको करेंगे। इसको हम रब कर देते हैं, हमने इसको मिटा दिया। इसी सेंटेंस में क्या होगा, पीछे आपका इंटरोगेटिव साइन आएगा। अब इंटरोगेटिव साइन से हमें ये पहचान लेना है कि सेंटेंस को हमें जो रीऑर्डर करना है वो आपको इंटरोगेटिव फॉर्म में करना है, इंटरोगेटिव में सेंटेंस में इसको रीअरेंज करना है। अब देखिए सिंपल सेंटेंस में जो आपने स्ट्रक्चर अब तक पढ़ा वो क्या पढ़ा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर। इसमें कुछ नहीं करना आपको। अगर आपका क्या पहले आता है, क्या पहले हो, तो कुछ नहीं करना, इस एस को यहां से हटाना है, इस एच को यहां से हटाना है, एच को यहां रख देना है और एस को यहां रख देना है, यानी कि चेंज कर देना है। सब्जेक्ट की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट चला जाएगा। इतना करना है बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। अब देखिए हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब, तो कहाँ है हेल्पिंग वर्ब, वॉज, तो पहले वॉज, क्लियर। देन सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब, गा रही है कौन, शी, देन सी। नॉट है, अगर नॉट है तो लगाइए, नहीं है तो उसको वहां से हटा दीजिए, नॉट। देन मेन वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट। लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव साइन में यूज करना। कोई दिक्कत, इसी का हम एक एग्जांपल, as Ram since reading morning being book up and not, और ये पीछे क्वेश्चन मार्क, क्लियर। हैज राम सिंस रीडिंग मॉर्निंग बीइंग बुक अप नॉट, इसको मैं रीअरेंज करना है और पीछे क्या लगा हुआ है, इंटरोगेटिव साइन। अब जब इंटरोगेटिव साइन लगा हुआ है और कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड नहीं दिया हुआ है, इट मींस आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले देनी है, क्लियर। तो हैज राम सिंस रीडिंग मॉर्निंग बीइंग बुक अप नॉट, तो सबसे पहले अगर हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं तो हैज एंड बीइंग। लेकिन जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो उसमें क्या करना है हमें, पहले हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, देन बीन आना, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपको सब्जेक्ट और नॉट दोनों ही लेने, आपको क्या है, एज, क्लियर। सब्जेक्ट राम, नॉट हैज बनी, नॉट। अगर नॉट नहीं होता है तो हमको नॉट वहां पे नहीं लगाना है, अगर है तो लगाना है, हैज राम नॉट बीन। हमारा हेल्पिंग वर्ब तक और सब्जेक्ट तक फिनिश हो गया। नाउ मेन वर्ब, वेरी मेन वर्ब, मॉर्निंग, नो, रीडिंग, यस, रीडिंग। क्या रीड कर रहा है वो, बुक,
मीन्स हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पूरा हो गया। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब अच्छा हमारा अदर, हमें टाइम दिया हुआ है सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग सिंस होगा या सिंस मॉर्निंग? क्या कहा? सिंस मॉर्निंग, वेरी गुड। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस क्यों आया, फॉर क्यों नहीं आया? क्योंकि मॉर्निंग इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, वेरी गुड, क्लियर। अब इसका जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है वो होता है कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड बीच में हो, यानी कि WH वर्ड कहाँ हो, बीच में हो। तो कुछ नहीं करना हमें, स्ट्रक्चर यही है, सिर्फ इतना करना है कि जो भी इंटरोगेटिव वर्ड बीच में होगा, वाई, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, जो भी इंटरोगेटिव वर्ड बीच में होगा हमें उसको पकड़ के ना सबसे आगे लेके आना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से पहले ही वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे WH वर्ड यहाँ आ जाएगा सबसे पहले, यानी कि जो भी इंटरोगेटिव वर्ड होगा उसे कहाँ लिखना है, सबसे पहले। देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर। तो यहाँ तो हम नहीं करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। विल, गो, टुमारो, यू, विल, वेयर, फ्रेंड्स, यो। और पीछे इंटरोगेटिव साइन। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, यानी क्या पहले हो और वो भी इंटरोगेटिव वर्ड बीच में हो। अब इंटरोगेटिव साइन यहाँ भी लगा हुआ है, तो हमें ये देखना है कि इस वर्ड में, इन वर्ड्स में कहीं कोई इंटरोगेटिव वर्ड तो नहीं है। अगर इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ड। और अगर इंटरोगेटिव वर्ड है तो उसी इंटरोगेटिव वर्ड को पकड़ के सबसे पहले लिखना है। विल, गो, टुमारो, यू, विल, वेयर, फ्रेंड, योर। तो इंटरोगेटिव वर्ड है वेयर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यानी कि हमने WH वर्ड को पहले लिखेगा, क्लियर। नाउ सेकंड, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी इसमें, टुमारो, नहीं, योर, ये भी नहीं, विल, यस, तो वेयर, विल। हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमें टाइम ऑफ एक्शन बताती है कि कोई काम कब हो रहा है। सपोज इज आ रहा है, तो अगर इज आ रहा है तो काम प्रेजेंट में हुआ है, वॉज आ रहा है तो पास्ट में हुआ है, और विल आ रहा है तो फ्यूचर में हुआ है, क्लियर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सो द टाइम ऑफ एक्शन, वेयर, विल, देन सब्जेक्ट। कहाँ है सब्जेक्ट इसमें, योर फ्रेंड्स ना, यू, वेयर, विल, यू। अब नॉट है, नॉट इसमें है कहीं, नॉट नहीं है, तो नॉट आपको क्या करना है, ऐसे हटा देना है। देन मेन वर्ब, मेन वर्ब सब्जेक्ट करता है, डूअर जो काम करता है वो मेन वर्ब होता है। तो तुम क्या कर रहे हो, जा रहे हो, देन गो। कहाँ जा रहे हो, ये इसमें कहीं भी दिया नहीं है, कोई प्लेस इसमें दिया नहीं है। अब किसके साथ जा रहे हो, तो विद फ्रेंड्स, योर, या विद योर फ्रेंड्स, विद योर फ्रेंड्स, तो विद योर फ्रेंड। अब क्या बचा है, हमने क्या किया, इंटरोगेटिव वर्ड हमारा हो गया,
सब्जेक्ट हो गया, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट मेन वर्ब और हमारा वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब बचा गया हमारा टाइम। तो टाइम को हमेशा सबसे लास्ट में लिखना है आपको। देन टुमारो और क्वेश्चन मार्क, यही आपका स्ट्रक्चर है। इन 4 रूल्स के अलावा या 2 सिस्टम के अलावा कोई भी 5वां रूल्स नहीं है। आपको जब भी सेंटेंस को रीअरेंज करना है तो इन्हीं की हेल्प से उनको करना है कि कहाँ सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब, कहाँ कुछ लगाना है। या दूसरा मेथड आपको मैंने बताया है कि हर वर्ड का मीनिंग निकालिए, उसका हिंदी करिए और उसको रीअरेंज फिर सेंटेंस में करना है। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस जो हमारा टॉपिक है रीऑर्डरिंग का सेंटेंस समझ में आया। अब देखिए रीऑर्डरिंग को समझने के बाद मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इनको हमें क्या करना है, रीऑर्डर करना है, मतलब उसको अरेंज करना है। फर्स्ट है फियर पीपल गोइंग टू सम सी वर देयर विद फैमिलीज। अब हमने कहा था आपको कि सबसे पहले आपको सेंटेंस देखना है। सेंटेंस इज ऑलमोस्ट सिंपल बिकॉज देयर इज नॉट यूज, नो, नॉट एंड कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड का यूज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट। तो मेरा देखने कौन जा रहा है, पीपल, कितने, सम। तो सम पीपल, दिस इज योर सब्जेक्ट। नाउ हेल्पिंग वर्ब, फियर पीपल गोइंग वर्ब, तो डब्ल्यू वर्ब, मेन वर्ब गोइंग, कहां जा रहे हो, देखने, टू सी, क्या देखने जा रहे हो, फेयर मीन्स मेला। अब किसके साथ जा रहे हैं, तो देयर विद फैमिलीज। तो क्या करना है इसको, विद देयर फैमिलीज, विद देयर फैमिलीज। क्लियर। नाउ सेकंड, had he that bought chair already market from। यानी अगर इसको हम हिंदी में करेंगे तो वो कह रहा है कि वह उस चेयर को पहले ही मार्केट से खरीद चुका था। कोई भी इंटरोगेटिव साइन नहीं लगा हुआ है, इट मींस सिंपल सेंटेंस है आपका। तो क्या करना है आपको, सब्जेक्ट पहले he had हेल्पिंग वर्ब, जहां भी ऑलरेडी आ रहा है उसको हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगा देना है, तुरंत यूज करना है ऑलरेडी। अगर कहीं पे बिफोर आता है तो उसको सेंटेंस के लास्ट में आपको लिखना है, यूज करना है उसको। ही हैड ऑलरेडी, देन मेन वर्ब बॉट, क्या खरीदा उसने, उस चेयर को, दैट चेयर। कहां से खरीदा, फ्रॉम मार्केट। क्लियर। अब थर्ड देखिए, हाउ मच ही सोल्ड ऑयल टुडे हैज। अब हमें क्या देखना है लास्ट में, लास्ट में यहां देखना है हमको इंटरोगेटिव साइन, लेकिन इसमें कोई इंटरोगेटिव वर्ड दिया हुआ है, यस, हाउ मच। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड आपको ध्यान रखना है कि हमारे 4 इंटरोगेटिव वर्ड ऐसे हैं, हाउ मच, हुज, हाउ मैनी एंड विच। इनके साथ नाउन जरूर आता है। तो कहाँ है नाउन, ऑयल। तो हाउ मच ऑयल, कितना तेल। देन हेल्पिंग वर्ब हैज, देन सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब सोल्ड एंड टाइम टुडे। यानी उस स्ट्रक्चर से बाहर हम कहीं भी नहीं जा रहे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको इसको रीऑर्डर में करना है। क्लियर, समझ में आ गया। थैंक यू।